जी महाराज, कारागार वाली सभ्या की हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। हालांकि उसके बचने के भी आसार हैं, किंतु इसके लिए उसे बाहर के किसी विशेषज्ञ को दिखलाना जरूरी है। अब आप मुझे गांव जाने की इजाजत दे ही दीजिए महारानी। नहीं महाराज, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि असली सभ्या कौन है और नकली सभ्या कौन है, तब तक इसे यहाँ से जाने देने की इजाजत देना उचित नहीं होगा। ठीक है पंडित, तुम तो सभ्या को बचाने चले हो ना, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी गैर हाजिरी में महारानी महफूज कैसे रहेगी, क्योंकि अब महारानी की जान अंबा के हवाले है। सेनापति की घोषणा सैनिकों के लिए बहुत अहम मतलब रखती है। आज शिवदत्त ये फैसला करेंगे कि चुनारगढ़ का सेनापति कौन होगा। चुनारगढ़ का सेनापति वही होगा जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और वो तुम हो बद्रीनाथ, तुम। तो आपने इस नए बद्री को सेनापति बनाने का फैसला कर लिया महाराज? तुम्हें कोई इतराज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भला मुझे एतराज क्यों हो सकता महाराज? आपका फैसला तो बड़ी सोच और समझ का नतीजा होता है महाराज। महाराज, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने वीरेंद्र सिंह और जाबाज के बारे में क्या सोचा है? सेनापति बद्रीनाथ की मौत के जिम्मेदार वीरेंद्र विक्रम और जाबाज हैं। इन्हीं दोनों की वजह से शिवदत्त अपने बद्रीनाथ से महरूम हो गया है। उसी पीड़ा और तड़प को शिवदत्त हर वक्त महसूस करता है। वही पीड़ा और तड़प शिवदत्त अब वीरेंद्र विक्रम और जाबाज तक पहुंचाएगा। महाराज, ये काम अगर आप मुझे सौंप दें तो मैं आपसे वादा करता हूं, वीरेंद्र विक्रम को वो जख्म दूंगा कि लहू बहेगा जाबाज का, घाव होगा वीरेंद्र विक्रम को और दर्द होगा जाबाज को, कोड़े पड़ेंगे वीरेंद्र विक्रम को और पीड़ा होगी जाबाज को, ताकि वो मजबूर होकर आपसे रहम करम की भीख मांगे और हमारे आगे तिलिस्म का राज खोल दिए। नहीं बद्रीनाथ, शिवदत्त तुम्हारी आदि बात आज महाराज, इस नए बद्री की बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। तुम समझोगे भी नहीं क्रूस। यक महाराज। बद्रीनाथ, वीरेंद्र विक्रम पर वार होगा, उसे चोट भी पहुंचेगी, और ये जख्म और ये चोट तुम नहीं बल्कि उसका जिगरी दोस्त जाबाज उसे पहुंचाएगा। वो कैसे महाराज? उन दोनों में मृत्यु युद्ध होगा, उन दोनों को एक दूसरे पर वार करना ही होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है महाराज? उन दोनों की दोस्ती बेमिसाल है। उस दोस्ती को दुश्मनी में तुम बदलोगे बद्री। ये युद्ध में बद्रीनाथ, वीरेंद्र विक्रम पर वार होगा, उसे चोट भी पहुंचेगी, और ये जख्म और ये चोट तुम नहीं बल्कि उसका जिगरी दोस्त जाबाज उसे पहुंचाएगा। वो कैसे महाराज? उन दोनों में मृत्यु युद्ध होगा, उन दोनों को एक दूसरे पर वार करना ही होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है महाराज? उन दोनों की दोस्ती बेमिसाल है। उस दोस्ती को दुश्मनी में तुम बदलोगे बद्री। वो एक वार, वो एक जख्म उनके सीने में नस्तर बनकर चुके। महाराज, आपकी ख्वाहिश को पूरी करने की योजना मेरे यक दिमाग में जन्म लेना शुरू कर चुकी है। बद्री, शिवदत्त की इस ख्वाहिश को सिर्फ तुम जाबाज को तोड़ने की शक्ति नहीं करता। जाबाज अपने शरीर पर बड़े से बड़ा जख्म ले सकता है, मगर इतने सारे जख्म वो अपने दिल पर कभी सह नहीं पाएगा। वो टूट जाएगा, बेबस हो जाएगा। महाराज, आपका हुक्म मेरे लिए सबसे अहम है, लेकिन एक दूसरे पर जान देने वाले दोस्तों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं उसका तरीका ढूंढ निकालूंगा। ना 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 महाराज, ना, तरीका ढूंढने का वक्त बिल्कुल नहीं है। महाराज, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि दोस्ती को दुश्मनी में बदलने का तरीका मुझसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। क्या महाराज, क्यों मैं पैदा ही हुआ हूं इस काम के लिए।
बचपन से एक काम करते आया हूँ अपने यज्ञ दिमाग के साथ। महाराज, मुझे ये मौका दे दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको निराश कभी नहीं करूंगा और कामयाबी आपके कदम छूएगी। तो ठीक है क्रूर, शिवदत्त तुम्हें इजाजत देता है। सरकार, अब तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। क्या खूब आपने इस जयबद्री के मुंह से निवाला छीना है। बहुत ऐंठ रहा था, महाराजा शिवदत्त की ख्वाहिश पूरी करने का दावा कर रहा था। लेकिन नाजिम, मैंने अपनी चतुराई से इस मौके को हासिल कर लिया। नाजिम आमिर, ये तो बस शुरुआत है, श्री गणेश है। बस आगे आगे देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। क्या क्या करेंगे हुजूर आप? आगे आगे। मैं तो उस नए बद्री को इतना भी वक्त नहीं देने वाला कि वो चुनारगढ़ का सेनापति बनने का ख्वाब भी देख सके। अगर मैंने शिवदत्त की नींद न उड़ा दी तो मेरा नाम क्रूर सिंह नहीं। लेकिन सरकार, आप क्या करने वाले ये तो बताइए। नाजिम, इस बार मैं एक ऐसा तीर चलाऊंगा कि वो दोनों मेरे एक ही तीर से मेरा शिकार बन जाएंगे। नाजिम आमिर, अब जरूरत है कि तुम दोनों सतर्क रहो और मेरे साथ आओ। लेकिन कहाँ? जाबाज की कब्र खोजने। अब तो तुम्हारा रास्ता साफ है अम्बा। हाँ, ये पंडित का पहला और आखिरी इत्तेफाक होगा कि वो अपनी सतर्कता और सावधानी को भूलकर महारानी कलावती को यूं बेवजह अकेला छोड़कर चला गया। मैं अपनी योजना के मुताबिक महारानी के कक्ष के पिछले वाले द्वार पर जाकर उनकी दासियों को गुमराह करती हूँ और मैं जाती हूँ महारानी के कक्ष के मुख्य द्वार से, उनके लिए मौत का पैगाम लेकर। महारानी क्या विश्राम कर रही हैं? नहीं, वो अपने कक्ष में मौजूद नहीं है। नहीं है? कहाँ गई? वो पंडित जी के साथ बल्लमगढ़ राज्य गई हैं। बल्लमगढ़ राज्य? क्यों? बाबा पुष्करनाथ से उस घायल कैदी का इलाज करवाने। बाबा पुष्करनाथ से? जय बहनी, जय भवानी। इस उम्र में विषकन्या बनना बहुत खतरनाक है। मैं विषकन्या बनने के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा। मैंने विषकन्या बनने की कसम खाई है। जय भवानी। कन्या, मुंह खोल, जबान बाहर निकाल। बाबा पुष्करनाथ से? गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। क्या गजब हो गया नाजिम? सरकार, इस नए बद्री ने कुंवर वीरेंद्र सिंह और जाबाज को इतना मारा, लेकिन फिर भी दोनों ने आपस में युद्ध करने से इनकार कर दिया। क्या? हाँ, युद्ध करने से इनकार कर दिया? हाँ सरकार। अब क्या होगा? नाजिम आमिर, ये तो सचमुच बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब क्या करें? हे अक्क, अब क्या करें? आओ मेरे साथ। सरकार, गुस्ताखी माफ हो सरकार। मेरे हिसाब से आपकी ये मृत्यु युद्ध की योजना बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जाबाज किसी भी हालत में कुंवर वीरेंद्र सिंह के ऊपर वार नहीं करेगा। यही तो हम चाहते हैं कि जाबाज वीरेंद्र सिंह पर वार ना करे, लेकिन वीरेंद्र सिंह जाबाज पे वार जरूर करेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मृत्यु युद्ध में वीरेंद्र विक्रम की जगह हमारा सिपाही सालार होगा वीरेंद्र विक्रम के वेश में, और वो एक ही वार में जाबाज को खत्म कर देगा।
और जाबाज को इस बात की खबर तक नहीं होगी। ताज़ेब, जाओ, जाकर सुनो कि ये बाज जाबाज को क्या कहता है। जाओ और मुझे बताओ। रुस्तम, क्या बात है रुस्तम, बहुत परेशान दिख रहे हो। कुंवर, क्या हुआ कुंवर को? युद्ध? हाँ, युद्ध में कुंवर नहीं। युद्ध में कुंवर नहीं तो फिर कौन जो वार करेगा? यानी कि कुंवर वीरेंद्र सिंह के फेस में एक सिपह सलार जो मुझ पर वार करेगा। ओह, तो ये शैतान क्रूर सिंह के शैतानी दिमाग की उपज है। शुक्रिया रुस्तम, अब देखना ये जाबाज क्या करता है। क्रूर सिंह, तेरी शैतानी चाल को कैसे बदलेगा ये जाबाज, अब देखना तू। अब जाबाज नहीं मरेगा, मरेगा तो तेरा ये सिपह सलार, मरेगा तो तेरा ये सिपह सलार। सरकार, 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 कहाँ मर गए थे? क्या हुआ? अरे सरकार, आपकी चाल कामयाब हो गई। अब देखना, जाबाज वार करेगा असली वीरेंद्र विक्रम पे, अपने चहेते कुंवर पे। ये समझकर ये कुंवर नहीं, ये सिपहसालार है। बुरा न माने तो एक बात कहूं? बोलो। ये जो आपने मृत्यु युद्ध की योजना बनाई है बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक बात भूल गए। क्या? ये जाबाज कुंवर के ऊपर और कुंवर जाबाज के ऊपर कभी वार नहीं करेगा। अबे फिर अकल की बू। मृत्यु युद्ध में कुंवर जाबाज पे वार करे या न करे, लेकिन हमारा जाबाज कुंवर पे वार जरूर करेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मृत्यु युद्ध में जाबाज की जगह जाबाज नहीं होगा, बल्कि हमारे द्वारा नियुक्त किया गया जाबाज के वेश में एक पेशेवर जंगेजी होगा। और वो कुंवर की गर्दन ऐसे काटेगा जैसे चाकू से मक्खन काटते। वाह सरकार, वाह वाह वाह। शुक्रिया कमीने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, बात बन गई। अब तक तो मैं उस युद्ध में हथियार उठाने के खिलाफ था, लेकिन अब देखना, तेरी इस खबर ने मेरे हाथों में वो हथियार दे दिया है जिसके जोर पर मैं तेरे मंसूबों को तेरी नाकामयाबी में बदल दूंगा। अब क्रूर सिंह और कामयाबी के बीच कुछ ही कदमों का फासला रह गया है। अब महाराजा शिवदत्त मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे वो जरूर देंगे, इसका मुझे इंतजार है, और वो है सेनापति का ओहदा। नहीं सरकार, वो सुमेधा का खजाना भी आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि तिलिस्म का राज भी आपके कब्जे में है सरकार। इस बात की हवा महाराजा शिवदत्त को लग गई तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अरे अब तो हमें अगली से अगली पूर्णमासी का इंतजार करना है, क्योंकि तिलिस्म का राज सिर्फ उसी रात को तोड़ा जा सकता है। लेकिन सरकार, इतने दिन तक इंतजार कैसे करेंगे? इंतजार सरकार कैसे करेंगे? तुम लोग सिर्फ मेरे इशारों पे नाचो। सबसे पहले उन तलवारों की जगह तेज धार वाली तलवार रख दो, जो कि जाबाज और वीरेंद्र विक्रम सिंह के मृत्यु युद्ध में उन्हें दी जाएंगी। अब तो सब देखते रह जाएंगे कि क्रूर सिंह ने वो सब कुछ कर दिखाया जो आज तक किसी ने न कर दिखाया। महाबली, महाशक्तिशाली
चुनारगढ़ के सैनिकों, महाराजा शिवदत्त के हुक्म के मुताबिक आज आप लोगों के मनोरंजन के लिए एक अनोखा खेल खेला जाएगा। इस खेल का नाम है मृत्यु युद्ध। इस खेल के खिलाड़ी हैं हमारे चुनारगढ़ के वो दो दुश्मन जिनके लहू से चुनारगढ़ का हर सैनिक अपनी अपनी तलवार रंगना चाहता है। एक तरफ है नौगढ़ का बुज़दिल वीरेंद्र विक्रम सिंह और दूसरी तरफ है सुमेधा का कायर सिपाही जाबाज यक्ष। मुझको चुनौती देने वाले गद्दार, तुम ये नहीं जानते कि ये युद्ध नहीं तुम्हारी मौत का दावतनामा है जिस पर तुम अपने ही खून से दस्तखत करोगे। चेहरा तो दोस्ती का है लेकिन जबान दुश्मनों की।